तो हम सभी के साथ लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है एक रैंडम दिन पे कि हमारा मोटिवेशन एकदम पीक लेवल पे रहता है कि आज मैं मेरे सारे काम ख़त्म कर दूंगा, मैं आज मेरे सारे असाइनमेंट्स पूरे करूंगा, मैं मेरे बिज़नेस पे काम करूंगा, मैं मेरे पार्टनर के साथ सब सही कर लूँगा, या फिर कोई भी अपनी लाइफ में जो चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स है, वो मैं आज सही कर दूंगा, सब ठीक करूँगा, आज से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो लेकिन आपको याद है उसके अगले दिन क्या होता है? उसके अगले दिन या लाइक उसके एक वीक बाद, या फिर हाँ, एक वीक बाद आपका मोटिवेशन जा चुका है, आप बेयरली वो काम कर रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ों में कट ऑफ करने लगते हो कि हाँ, ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती, ये छोटा सा पार्ट है इतना बिज़नेस का, इसके ऊपर हमने बाद में काम किया तो भी चलेगा। या फिर आप ऐसे ही करके अपने हाथों से वो चीज़ जाने दे रहे हो। द थिंग इज़, आपका माइंड इन चीज़ों से डेवलप होता है। आप जब इन चीज़ों को नेगलेक्ट करने लगते हो तो आपका माइंड पूरे टास्क को धीरे धीरे आप नेगलेक्ट करने लगता है, और देखते ही देखते आप वापस उसी स्टेज पे आ रहे हो। आपका माइंड उस काम को पूरी तरह छोड़ दे रहा है। आप कोई ना कोई रीज़न निकाल रहे हो कि आज नहीं, कल करूँगा, या फिर आज बहुत काम है, आज नहीं कर सकता मैं। लेकिन इन रियलिटी आप कर सकते हो। आपको बस टाइम मैनेज करना है और आपके आपके माइंड को डाइवर्ट होने से रोकना है। क्या होता है उसके बाद? आप घूम फिर के उसी एक एग्जैक्ट स्पॉट पे आ चुके हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आपने वो काम पूरी तरह से छोड़ चुके हो, जो आपका मोटिवेशन था वो जा चुका है, एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी बेटर, यू हैवंट डेवलप्ड एनी स्किल्स, और आप वापस वही हो, यू आर स्टक इन द लूप। और ट्रस्ट मी, मैं जब ये कहता हूँ कि मैं भी इस लूप में कई बार फंस चुका हूँ। मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करता था, लाइक मुझे कोई बिज़नेस मॉडल पसंद आया तो मैं उसके बारे में पढ़ाई करूँगा, उसके बारे में कुछ रिसर्च करूँगा, काफ़ी दिन तक वो रिसर्च चलेगी, पढ़ूँगा मैं, और मैं सोचूंगा कि हाँ, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ मैं ऑनलाइन ऐसा देख लेता हूँ, मुझे कुछ पढ़ते हुए ये समझ आता है कि इस बिज़नेस में ये कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा माइंड धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, और मैं उस चीज़ को स्मॉल पार्ट्स में, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे पता चलना चाहिए, स्लोली मैं उस चीज़ को छोड़ने लगता हूँ कि, और देखते देखते मैं वो पूरा छोड़ देता हूँ कि हाँ नहीं, मेरे लिए ये बिज़नेस मॉडल नहीं है, मैं कुछ और ट्राई करूँगा। जबकि मैंने वो अब तक स्टार्ट भी नहीं किया रहता है, मैंने अब तक मेरे लिए वो ट्राई भी नहीं किया होता है, एंड समहाउ माई माइंड फील्स वेरी गुड अबाउट इट। लाइक उसे लगता है कि मैं बाकी लोगों से बेटर हूँ, मुझे लगता है कि मैं बाकी लोगों से बेटर हूँ, मैंने कुछ लाइफ में उखाड़ लिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रिसर्च कर लिया बिज़नेस के बारे में, तो मैं बाकी लोगों से बेटर हूँ। लेकिन इन रियलिटी में वापस वही एग्जैक्ट स्पॉट पे हूँ, मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ? आप आप अगर कोई चीज़ पूरी तरह नहीं कर रहे हो, उसको आधा अधूरा करके छोड़ दे रहे हो, तो आप बेटर नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन आपका माइंड आपको फील कराएगा कि आप बेटर हो, और उसके लिए रीजंस भी देगा। लाइक रीजंस कैसे? दैट बिजनेस मॉडल इज़ टू मच सैचुरेटेड, लाइक कंटेंट क्रिएशन, उसमें बहुत सारे लोग हैं भाई, इतने लोग कंटेंट क्रिएशन में, तो सैचुरेशन तो बहुत है, ये सबको पता है। तो आपका माइंड आपको बोलेगा कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है, इतने लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। और या फिर इट इज़ टू हार्ड, यहाँ पे वो आपके लिए नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। या फिर इट इज़ नॉट वर्थ इट, इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप वो उस चीज़ पे इतना टाइम दे कि आपका माइंड ऐसा सोचता है, अरे इतना इजी तो है, इसको करके क्या होगा, लाइक कुछ ऊपर का लेवल का ट्राई करते, और फिर वो ट्राई किया, इट इज़ टू टू हार्ड। और फिर जो इजी है, हार्ड भी नहीं है ज़्यादा, और वर्थ इट है, वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। तो बस आपका माइंड आपको ये रीजंस देता है, और आप देखते ही देखते उस काम को पूरी तरह छोड़ देते हैं, बट यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जबकि आपको ये नहीं होना चाहिए। People spend their whole life stuck in this loop, getting temporary dopamine spikes and doing nothing about their life. You get, आप उस लूप में फंसते हो, स्टार्ट होता है वो लूप, आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हो, आपने जो सोचा है वो करते हो, और धीरे धीरे आप उस काम को छोड़ देते हो। सो हाउ डज़ वन गेट आउट ऑफ दिस लूप?
सो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं इस लूप से कैसे बाहर निकला। तो आई स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग्स। ऐसा नहीं कि सीधा उस बड़ी चीज़ को अकम्प्लिश करने का ट्राई करो आप। मैंने उस चीज़ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उन छोटे पार्ट्स को धीरे धीरे रोज़ डेली बेसिस पे करना स्टार्ट किया। इस तरीके से मेरा माइंड कंसिस्टेंसी डेवलप करता है। इट थिंक्स दैट आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, और हाँ, मैं प्रोग्रेस बना कर भी रहा हूँ क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे बिज़नेस का हो गया, मैं उस बिज़नेस के स्मॉल यूनिट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। मुझे जिम जाना है तो मैं घर पे थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधा जिम नहीं जा रहा, घर पे धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ। या फिर मुझे किसी से बात करनी है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है, तो मैं स्टार्ट करूँगा डेली बेसिस पे एक बंदे से बात करने से, किसी एक नए इंसान से बात करने से। और फिर आपका माइंड एक कंसिस्टेंट बिहेवियर में आ जाता है, एक फ्लो स्टेट में आ जाता है कि हाँ, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, मुझे करना ही है, और इट इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर यू। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट माई सेल्फ कि मैंने वर्कआउट कैसे स्टार्ट किया। तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था घर पे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से पहले दिन जिम चला गया, वहाँ पे पूरा पुश पुल लेग्स फुल बॉडी वर्कआउट कर दिया और स्क्वाट्स वगैरह मार दिया। मैंने स्टार्ट किया घर पे पुशअप्स के साथ सिर्फ 10th में। वो भी मैं छुप के करता था, ऐसा लगता था कोई इनलीगल काम कर रहा हूँ, मम्मी से छुप के कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे मुश्किल से 5 पुशअप्स जा रहे थे, वन गो में तो 3 या 2 पुशअप्स जा रहे थे। और मेरा टारगेट था 100 पुशअप्स का, लेकिन मैंने वो एक ही दिन में नहीं किया। मैंने मेरी स्ट्रेंथ डेवलप की, और यही होता है आपके साथ जिम में, आप अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करते हो। आपका टारगेट भले ही आपको 30 किलो उठाना है चेस्ट प्रेस में, लेकिन आपको स्टार्ट तो 2.5 किलो से करना है जिम जाके। कुछ लोग हैं जो 5 किलो 10 किलो से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैं स्टार्ट किया, 2 या 3 पुशअप्स जा रहे थे मुझे स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने वो 2 या 3 के 4-5 सेट्स लेना स्टार्ट किया, जिससे मेरे कम से कम 10-20 पुशअप्स तो होने चाहिए कम से कम एक दिन में। और मैं ये डेली बेसिस पे करता रहा, और एक दिन में 50 पुशअप्स के आगे चला गया। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, लेकिन मैं 50 पुशअप्स तक गया कैसे भी करके, 5 का सेट या 10 का सेट, लास्ट में जाते जाते 5 का सेट मैक्सिमम, लाइक 35 पुशअप्स हो गए। उसके बाद मेरे पुशअप्स जाना मुश्किल है, 5 पुशअप्स करके, वो भी छुप के। घर मम्मी ने एक बार देख लिया था, वो बोली ये क्या कर रहा है तू इतना, अब उन्हें कौन समझे। ठीक है, तो 50 पुशअप्स हो गए। अब मैं और धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। मेरा टारगेट था 100 पुशअप्स का, अब मुझे 100 पुशअप्स कर दें। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, जब मेरे 50 पुशअप्स हो जाते थे अब मैं 10-15 पुशअप्स कर लेता है वन गो में। जब मेरे 50 पुशअप्स तक पहुंच जाता था, मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा शेक करने लगते थे, मैं अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता था, मैं पूरा का पूरा पसीने में होता था। और अब मेरी मम्मी भी देख लेती थी मुझे ये करते हुए, तो उन्हें पता है कि वो मुझे कहती रहती थी कि ये इतना पसीना आ रहा है तुझे, ये कर रहा क्यों है तू, लाइक इतना थक रहा है तू, तेरे हाथ काँप रहे। लेकिन मैं कर रहा था वो। और फिर लाइक 50 पुशअप्स के बाद मैं धीरे धीरे 10 पुशअप्स या फिर 5 पुशअप्स करके वन सेट में, 5 या 10 पुशअप्स एक सेट में करके मैं 100 पुशअप्स के पास गया। 80 पुशअप्स तक पहुँचते पहुँचते मेरी हालत जो थी मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, मुझसे एक पुशअप जाना मुश्किल था। मैं रेस्ट ले रहा था, बार बार रेस्ट ले रहा था। उसके बाद 2 या 3 पुशअप्स कर रहा था। 2 या 3 पुशअप्स करते करते मैं 100 तक पहुंचा, और वो पहली बार पहुंचा मैं बुरी तरह पसीने में, पूरी टी शर्ट मेरी गीली हो चुकी थी। मम्मी मुझे चिल्ला रही, क्या किया ये। ठीक है, तो अब पुशअप्स हो गए, लेकिन ये एक बार हुआ, मुझे ये बार बार करना था रोज़। तो जब ये एक बार हुआ तो मैंने ये 100 पुशअप्स डेली बेसिस पे करना स्टार्ट किया। मैंने खुद को उस प्रोसेस के थ्रू बार बार डाला,
वो हाथ मेरे काँपना, पसीने में होना इतना, मेरा बैलेंस बिगड़ना और मेरा बॉडी पेन करना उसके बाद। लेकिन आई पुट माई बॉडी थ्रू इट अगेन एंड अगेन। सो मेरे पुशअप्स जाने लगे, 100 पुशअप्स में डेली बेसिस पे करने लगा, लेकिन मुश्किल से मर मर के लास्ट में जाते जाते वही हालत थी। बस इस बार मैं पाँच पुशअप्स या 7-8 पुशअप्स तो लास्ट में कर पा रहा था एक साथ। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स। 2 या 3 स्टेप्स से, 2 या 3 पुशअप्स से स्टार्ट करो आपका वर्कआउट। आपको जिम में जाना है, आपको जिम में स्टार्ट करना है, वर्कआउट करना है कंसिस्टेंट बेसिस पे। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ 1 महीना भर जाओगे फिर उसके बाद में छुट्टी लोगे 15 दिन की। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं कि वो जिम की मेंबरशिप भर देते, फ़ीस भर देते, लेकिन वो जिम आने से कतराते हैं। जिम आने में आलस आता है उनको बहुत ज़्यादा। तो वैसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है हमें। आपको स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, योर कंसिस्टेंसी एंड डेवलप योर माइंड टू परफॉर्म दैट टास्क ऑन डेली बेसिस। और आपका मोटिव वही है, यू वांट टू गेट बेटर, यू वांट टू गेट कंसिस्टेंट। एंड आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टार्ट विद 5 पुशअप्स, स्टार्ट विद अ स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्टार्ट विद 1 वीडियो, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। आपको आपका डाइट अच्छा करना है। एक ही दिन में आपका डाइट परफेक्ट कर लोगे आप, ऐसा मुश्किल है। कर सकते हो लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे स्टार्ट करो। आपका ब्रेकफास्ट सही करो, आपका लंच सही करो, आपका डिनर सही करो और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो धीरे धीरे। और एक लास्ट मैसेज ये है कि इन ऑर्डर टू अचीव बिगर गोल्स यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल विक्ट्रीज। कंसिस्टेंट बनिए उस चीज़ के साथ। आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं एक ही दिन में 100 पुशअप्स कर देता, लेकिन मैंने धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी बिल्ड की, वो स्ट्रेंथ बिल्ड की और एक दिन मैं वो 100 पुशअप्स भी कर पाया इजीली। तो स्टार्ट विद द स्मॉल विक्ट्रीज। एंड ऐसा नहीं था कि वो पुशअप्स ईजी होते गए, आई जस्ट गॉट बेटर एंड कंसिस्टेंट विद इट। स्टार्ट विद द स्मॉल विक्ट्रीज, बी बेटर, बी कंसिस्टेंट ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल गेट अहेड ऑफ एवरीवन। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड भाई बहुत देर धूप में बैठ गया मैं आपके लिए। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना कि क्या पसंद आया आपको इस वीडियो में। बाय।